हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस इज नेहा। और फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किए थे एचपी टेट के लिए कुछ टॉपिक्स, ठीक है, जिसमें से हमने एपी ट्रिग्नोमेट्री ये कवर कर लिया है कंप्लीट, चैप्टर डिटेल में पढ़ लिया और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। आज मैं आपको करवा रही हूँ पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों मिलके जो हैं फ्रेंड्स, ये आएंगे 9th और 10th कंप्लीट आपका, ठीक है। 9 से और 10 से जो जो बनेगा वो मैं बताती जाऊंगी। आइडेंटिटीज, फॉर्मूले क्या होता है, ठीक है, और रूट, सॉल्यूशन और फैक्टर्स वगैरह, जो जो इसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था। जैसे फैक्टर से क्वेश्चन था, रूट से था, सॉल्यूशंस फाइंड करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो सब हम पढ़ेंगे। चलो शुरू देखते हैं अब। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल, तो पॉली क्या मतलब हुआ, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स पार्ट्स या टर्म्स, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, विच हैज मैनी पार्ट्स, यानी कि या टर्म्स लिख लो आप, ठीक है। तो क्या हुआ, पॉलिनोमियल का मतलब हो गया विच हैज मैनी टर्म्स, जिसमें क्या हो, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, उसे क्या कहते हैं, हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिखूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस, ठीक है, यहाँ 2x y प्लस वाई जेड एक्स, तो ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुत सारी टर्म्स हैं, ठीक है। एक वाला, अब देखो इसमें टाइप्स क्या जाते हैं, अगर एक ही टर्म हो तो उसको कहते हैं मोनोमियल। फ्रेंड्स, मैं जल्दी रिवीजन करवा रही हूँ, आप अपने नोट्स बना के इनको लिख सकते हैं, ठीक है। मोनोमियल्स, अगर दो हैं, दो टर्म है, जैसे एक्स प्लस वाई, तो इसको कहेंगे बाइनोमियल, यानी कि 2, ठीक है। डोंट फोकस ऑन राइटिंग एंड ऑल, ठीक है, अभी मैं नहीं लिख रही हूँ इतना सजा धजा के। एक्स प्लस वाई बाइनोमियल, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है, ट्राइनोमियल, क्या होता है, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसी तरह से चलते गए तो पॉली मतलब जब बहुत सारे टर्म्स तक पहुंच गए तो वो क्या बन गया, पॉलिनोमियल। ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखिए आगे, तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो ध्यान रखना है एक टर्म जिसमें एक टर्म हो, एक ही पार्ट हो, उसको मोनोमियल, जिसमें दो पार्ट हो बाइनो, जिसमें तीन हो वो ट्राइनो, ठीक है। ये हो गए यहां से इसके पार्ट्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए टर्म क्या होती है, टर्म क्या होती है, जैसे कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है जिसमें एल्जेब्रा, एल्जेब्रा क्या होता है, जहां पे एक्स वाई जेड ये सब आना शुरू हो जाते हैं मैथ के अंदर, तो वो एल्जेब्रा का पार्ट हो जाता है। तो एक्सप्रेशंस का मतलब हो गया जहां पे ए बी सी डी, यानी कि ए से जेड तक, प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई, इन सब का यूज हो, वो क्या होता है, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होते हैं, जैसे आप यही एग्जांपल, अब इसी को लेके हम सारा काम करेंगे, ठीक है। देखो एक्स वाई जेड, तो एक्स क्या थी, टर्म, वाई भी क्या है, एक टर्म, 2xy, देखो ये 2xy पूरा है ना, तो 2xy भी क्या है, खुद में एक टर्म है, ठीक है, ये भी क्या है, टर्म है। तो टर्म क्या होती है, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनके बीच में प्लस या माइनस लगा रहता है, वो क्या होती है, टर्म होती है, ठीक है फ्रेंड्स, हो गया टर्म क्लियर। नेक्स्ट देखिए कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स, जैसे कि मैं यहाँ पे देखो 2xy प्लस 3x² ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि x² का कोफिशिएंट, मतलब ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और ये वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है, छोड़ो इतनी डिटेल, आप सिर्फ कोफिशिएंट समझो, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि x² का अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट, भाई x² के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है, वही क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पूछूं y का कोफिशिएंट क्या है, तो देखो y के साथ क्या क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है ना, तो 2x इसका कोफिशिएंट है। अब अगर पूछे कि y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कि नंबर वाला कोफिशिएंट क्या है, तो वो 2 है। क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड, क्योंकि ये जैसे स्कूल लेवल में भी बच्चों को एमसीक्यूज बनते हैं, क्या, जैसे ऐसे दे दिया हमें हमारे पास एक कोई नंबर, ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई लिख लिया, अब आपसे पूछ लेगा इस एक्सप्रेशन में, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल कह लो, ये एक एक्सप्रेशन था, और इसमें क्या कहा कि बताइए भाई इसमें जो है z का कोफिशिएंट क्या है, z का कोफिशिएंट क्या है सेकंड टर्म में, और y का कोफिशिएंट क्या है थर्ड टर्म में। तो देखो फर्स्ट सेकंड टर्म क्या थी हमारी 2xyz, तो z का कोफिशिएंट z के अलावा जो यहाँ लिखा हुआ है उसके साथ आगे वो क्या है 2xy, तो z का कोफिशिएंट क्या हो गया 2xy, और यहाँ तीसरी टर्म में देखो y का कोफिशिएंट क्या हो गया 3x, ठीक है, यहां तक ये बेसिक है बिल्कुल। अब देखिए
एक्सप्रेशंस में जो हम ए से लेकर जेड तक हमारे A to Z जो लेटर्स, ये वर्ड्स यूज होते हैं ना, अल्फाबेट्स यूज होते हैं, उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वेरिएबल। जैसे इसमें क्या क्या वेरिएबल है? एक्स वाई जेड वेरिएबल है। इसमें क्या क्या वेरिएबल आ रहे हैं? एक एक्स आ रहा है, एक वाई आ रहा है, एक जेड आ रहा है। ठीक है, डिग्री स्टार मार्क करके लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री क्या होती है? हाइएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल लिख लो आप, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी, अब हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी पावर। ठीक है, अब यहां देखो, क्या इसमें कोई पावर थी? सब में 1 1 1 1। ठीक है, तो इसकी पावर क्या हो गई? अच्छा, यहाँ एक्स वाई 1 1 मिलकर 2 हो गया। ठीक है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। यहां देखिए, इसमें कितनी है? एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड कितनी हो गई? 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसको नहीं करना है तो आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब मैं इसको बताऊंगी। अब एक टाइप और सुन लीजिए पहले, पॉलिनोमियल। जो ये अभी हमने अलग अलग लिखे थे ना, इनको हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं इन जनरल टर्म्स में, लेकिन है ये पॉलिनोमियल का ही टाइप। अब यहाँ देखिए, अगर हमारे पास अब लिखा था, जो 9th और 10th में बच्चों हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या है? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। हम क्या पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, 1 वेरिएबल का मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल आ रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ही है। अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब देखो टर्म कितनी हो गई? 1 2 3, टर्म तो 3 हो गई, लेकिन वेरिएबल कितना है फ्रेंड्स? इसमें बताओ कितने अल्फाबेट आ रहे हैं भाई इंग्लिश के? एक ही तो आ रहा है, एक्स ही तो आ रहा है ना? तो ये एक वेरिएबल में क्या हो गया? हमारा पॉलिनोमियल हो गया। समझ रहे हैं? अब डिग्री देखो, इसी चीज के लिए हमने इसके लिए पढ़ना है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? यहाँ पे देखो, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 2। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी इसकी? 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? तीनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2। तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई? 2। समझ गए यहां तक? अब देखिए जीरोस, ये 0 लिखा था ना यहाँ पे, इस 0 का मतलब 0 नहीं है। ठीक है, 0 का मतलब होता है कि भाई इस पॉलिनोमियल में या इस नंबर में यहाँ एक्स में क्या रखूं कि आंसर 0 मिल जाए, इसलिए इसको जीरोस बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा, जैसे कि कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा और कहेगा जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर, ये जीरो, फाइंड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैं ये लिख दूं एक्स प्लस 2। ठीक है, देन व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऐसे लिखा आ जाए। जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगी? तो इसका क्या मतलब है कि एक्स में क्या वैल्यू रखें कि हमें जो है आंसर 0 मिल जाए। ठीक है, तो फ्रेंड आपने क्या करना होता है? एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करो। मतलब यही है ना कि यहाँ क्या रखें कि आंसर 0 के बराबर आ जाए। तो मैंने इसको इक्वल 0 पुट कर लिया, तो एक्स इज इक्वल टू -2। देख लो चेक करके, -2 में +2 करेंगे तो देखो 0 ही आता है ना। तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? -2। ठीक है, इसको 0 कहते हैं, है ना सिंपल। अब इसी 0 को कई जगह क्या मिलता है? नाम लिखा हुआ सॉल्यूशंस मिलता है। क्या लिखा होता है? सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं भाई। एक्स का सॉल्यूशन बताओ क्या होगा? जीरोस हो गया, सॉल्यूशंस हो गया। और अब एक बात और जो ध्यान रखनी है वो है, नेक्स्ट देखिए मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द 9th क्लास एनसीईआरटी, मैंने कोफिशिएंट, टर्म्स, वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ये सब आपको समझा दिया। 0 पॉलिनोमियल क्या है फ्रेंड? देखो, जिसमें क्या हो, कांस्टेंट जो है वो क्या बन जाए? पॉलिनोमियल इज 0। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? कांस्टेंट क्या होते हैं? जो फिक्स नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, अगर मैं लिख दूं 1, तो ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। समझ रहे हैं? देखो, ये हमारे लिए नंबर है ना, लेकिन पॉलिनोमियल में इसको क्या बोला जा रहा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब देखिए, यही 1 ना लिखे यहाँ क्या लिख दिया जाए? 0। तो इसको क्या बोल रहे हैं? 0 पॉलिनोमियल। कुछ नहीं है, कंफ्यूज कर रहे हैं और बस। ठीक है, बस ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, कौन सा जो है कब पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। ठीक है, आपके पास कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और आपसे कहें क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब मैंने अभी दिया जैसे x प्लस 1, अगर मैं लिखूं √x प्लस 1, तो भाई बताओ क्या अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, तो देखो कब पॉलिनोमियल नहीं होता, मैं नोट बता रही हूं आपको। आपके पास कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, वो जो है पॉलिनोमियल है या नहीं, तो कब नहीं होती वो नोट डाउन करो। तो देखो, अगर जो है पावर क्या हो, फ्रैक्शन में हो, या पावर क्या हो जाए, नेगेटिव, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो हमारा पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स, वो क्या होता है? पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। ठीक है, यानी कि क्या कंक्लूजन निकला कि पावर मस्ट बी अ होल नंबर। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं?
जीरो से, तो यानी कि पावर क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन होनी क्या चाहिए, हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर हो, बटे में ना हो। एग्जाम्पल देखो, मैं लिख दूं x प्लस 1 अपॉन एक्स, मैंने लिखा रूट x प्लस 1, ठीक है, या लिख दिया ये क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1, ठीक है, या 1 अपॉन 2 लिख लो आप, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स की पावर -1, तो -1 आ गई ना पावर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखो x के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट, तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, x की पावर 1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। यहाँ देखिए x की पावर, ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया 1/3, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर एग्जाम में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हों और कहा हो इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो पहचान करनी है इस तरीके से। हो गया एक टॉपिक ये खत्म। अब देखो नेक्स्ट, आप बताइए कि भाई 2x प्लस 3 जो है वो किस तरह का है, मतलब ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो आप देखते कहेंगे भाई 1 या 2 प्लस लगा है बीच में, तो कितने टर्म है, 2 टर्म है, इसका नाम क्या हो गया, बाइनोमियल, ठीक है। लेकिन अगर किसकी टर्म में पूछा हो फ्रेंड्स, डिग्री की टर्म में, भाई डिग्री के हिसाब से बताओ इसका नाम क्या होगा। तो देखो डिग्री मतलब क्या था, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर, तो x की सबसे बड़ी पावर देखो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ तो x की पावर 0 है ना, और किसी की पावर 0 तो 1 बन जाता है, तो इसको लिखना जरूरी नहीं होता। x की पावर 1 है, ठीक है, x की पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट पावर 1, डिग्री क्या हो गई 1। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, जब डिग्री के बेस में नाम लिखेंगे तो देखो 1 अगर डिग्री है, अगर डिग्री क्या हो 1, तो नाम क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर क्वेश्चन में कहीं लीनियर वीनियर ये वर्ड लिखे आ जाए तो कंफ्यूज ना होना, पॉलिनोमियल, ठीक है। 1 वाले को क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अरे ये सेम उसी तरीके से है जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया ना, ठीक है, ये मोनोमियल बताया, यहाँ पे मोनोमियल बताया, और यहाँ अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा ये बाइनोमियल था, 2 टर्म थी, ये भी तो बाइनोमियल है, 2 टर्म है, लेकिन इसका नाम क्या रख लिया, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे समझ लो स्कूल में चिंटू था, है ना, सॉरी घर में उसको चिंटू बुला रहे हैं किसी बच्चे को, या आपका किसी को चिंटू बुला रहे हैं, ठीक है, और वो स्कूल में जाके क्या बन गया, चिंतामणि बन गया, है ना। वो स्कूल में जाके क्या बन जाता है, चिंतामणि, और घर में आके क्या हो जाता है, चिंटू हो जाता है। तो ये चिंतामणि समझ लो और ये चिंटू समझ लो, है ना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ऐसे समझते जाओ। अब अगर इसमें क्या पावर हो, हाईएस्ट 2 हो, जैसे मैंने x की स्क्वायर प्लस 5 लिख लिया, तो हाईएस्ट पावर कितनी है x की, इसके साथ मान लो x भी लिखा है, तो हाईएस्ट पावर 2, डिग्री क्या हो गई 2 डिग्री वाले को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि खुद में एक चैप्टर है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री क्या हो फ्रेंड्स, 3 हो, x की पावर 3 माइनस 1, डिग्री क्या है 3, यानी कि हाईएस्ट पावर इज 3 इन दिस पॉलिनोमियल, सो डिग्री बिकम 3, डिग्री 3 बन गई, तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत है इतना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब ये होमवर्क आपके लिए है, एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम क्लास 9th NCERT। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, कौन कौन से एक वेरिएबल में है। तो देखो x आ रहा है तो एक वेरिएबल में, y एक ही आ रहा है, t एक ही है, y एक ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्ट्रेट रीजन फॉर योर आंसर। और कौन सा जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो फ्रेंड नहीं है ढूंढना मैंने अभी आपको सिखा दिया। जो x, y, z या ABCD हैं वो रूट में नहीं होने चाहिए, उनकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये पॉलिनोमियल है, ये भी है ना। यहाँ तो 2 नंबर जो है वो रूट में है ना, y तो सिंपल है। यहाँ देखो 3 की पावर क्या आ गई, √2 लग गया ना, 3 के साथ t जो था वो रूट में आ गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखो y प्लस 2 अपॉन वाई, y जो है अपॉन में आ गया, है ना, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने कोफिशिएंट भी सिखा दिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है 1, बाकी आप खुद करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, देखो इस पार्ट में 1 आंसर आएगा, बाकी आप खुद ट्राई करना। अच्छा ये डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में डिग्री बताओ क्या है पॉलिनोमियल की। तो फ्रेंड मैंने डिग्री भी आपको सिखा दिया, आप खुद बताएंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बेसिक है, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं और फिर हम कंफ्यूज होते हैं उनमें, ठीक है। देखो आपको लग रहा है कितना आसान है, लेकिन एग्जाम में जब आएगा ना तब उस टाइम पे कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जल्दी में होते हैं, है ना। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको बताना है कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक, कौन सी क्यूबिक। सिखा दिया, अभी खुद करेंगे।
ये देखिए मैंने आपको जीरो जो है वो निकालना सिखाया था। फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल 2x + 1 इज, ठीक है, ऑप्शंस दे दिए 4, तो आपको बतानी है इसकी जीरो क्या होगी। तो फ्रेंड मैंने क्या मेथड सिखाया, 2x + 1 इज इक्वल टू क्या रखेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक है, 2x + 1 इक्वल 0, और फिर क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0, और फिर यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो 1/2, सॉरी ये 1 उधर गया तो माइनस का भी हो जाएगा, है ना, x की वैल्यू के आगे -1/2, यही आपका आंसर है, मिल जाएगा आपको ऑप्शंस में, ठीक है। इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। ये देखो ये आ गया हमारा आंसर यहाँ पे। अच्छा ये टाइप और देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट, ये क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल है, ठीक है, मतलब एक ये एक्सप्रेशन गिवन है, पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, एक पॉलिनोमियल गिवन है, कहा है x जब 0 है तो इसकी वैल्यू बताओ। अब इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है एट x = 0 पे इसकी वैल्यू बतानी है ना, तो x की जगह जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। यहाँ देखो x क्या कह रहा है, -1 पे चेक करो, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो, -1 पुट कर दो, जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा, ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए जिनके पास बुक्स नहीं है प्रैक्टिस वगैरह के लिए, आप यहां से कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपको ये दे रखा है, ये पॉलिनोमियल गिवन है देखो, और क्या कहा है, x की वैल्यू अगर -1/3 है तो बताओ यहाँ पे px कितना आएगा। समझ गए, क्वेश्चन में सिंपल ये कुछ नहीं लिखा रहेगा, इतना लिखा रहता है, px = 3x² - 1, x = -1/3, देन px इज, बस, ठीक है, और 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पुट करना है, इसकी वैल्यू को पुट करिए, सॉल्व करो, जो आएगा वो आंसर है, ठीक है। फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको खुद ट्राई करिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी वीडियो के साथ साथ। तो देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन सब में क्या करो, जीरो फाइंड करनी है। तो जीरो मैंने अभी करना सिखा दी, क्या करना है, जीरो निकालने के लिए जो दे रखा है उसको किसके इक्वल रखो, 0 के इक्वल रखो, और वहां से क्या निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम स्टेटमेंट वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है ना। अगर कोई पॉलिनोमियल px दे रखा है, मान लीजिए x² + 1 - 2x, ठीक है, ये खुद से ले रही हूं मैं, हो सकता है वैल्यू सेटिस्फाई भी ना करे, ये कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और क्या कहा, x - 1 जो है इसका एक फैक्टर है, क्या कहा, x - 1 इसका फैक्टर है, या सिंपल आप समझ लो, मैं ये कह रही हूं कि जब मैं x - 1 से इसको डिवाइड करूं तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखो आप, जैसे 8 को मैं 3 से भाग करूं तो बताओ आंसर क्या आएगा। तो कैसे करते हैं हम लोग, 8 लिखा, 3 से भाग दिया, ठीक है, 3 दूने 6, 7 8, 2 बच गया, ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हुआ ना। तो सेम उसी तरीके से जब इसको हमने x - 1 से भाग दिया, डिवाइड किया, तो बताओ रिमाइंडर कितना बचा। समझ गए इसका मतलब क्या होता है। अब देखो हम जो है प्रॉपर डिवाइड नहीं करेंगे, फ्रेंड्स मेथड है ये रहा, ठीक है, ऐसे डिवाइड करते हैं, लेकिन ये देखो इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तब हमें लिख रखा है ना क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग, पर रिमाइंडर थ्योरम से ये करने की जरूरत नहीं होती। अगर सिंपल क्या कहा हो, रिमाइंडर बताओ, तो आपको इतना बड़ा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है पेपर में। आपने क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन है हमारा, x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट करो, x की क्या वैल्यू आ गई, यहां से 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब क्या करो, इस 1 को जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें पुट कर दो। तो देखो px, x की जगह क्या रख लिया, 1, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 1, क्या बन गया, 1 + 1 हो गया 2, माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आया, 0, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने करने हैं। तो ये लीजिए आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, ये रहा एग्जाम्पल 9, हालांकि सॉल्व है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके पहले खुद सॉल्व करो, फिर इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, फाइंड द रिमाइंडर, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, x² + 3x² + 3x + 1, इसको जब हमने डिवाइड किया x + 1 से, फिर x - 1/2 से, तो बताओ अलग अलग केस में हमारा रिमाइंडर क्या क्या आएगा, ठीक है। ये हो गए क्वेश्चंस। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये है तो अलग, आपने क्या करना है, आप इसका सिर्फ जो है मेरे को ना सॉल्यूशन में या कमेंट्स में फ्रेंड, इसका मेरे को आप बताएंगे कि आपका रिमाइंडर क्या आया। हालांकि क्वेश्चन अलग है, ये फैक्टर चेक करना है, पर मैं आपको फैक्टर से नहीं, आप मुझे रिमाइंडर बताएंगे इसका क्या आया है, ठीक है। अब है देखो फैक्टराइजेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल अगर आप सीख रहे हैं तो फैक्टराइजेशन आना चाहिए। क्वेश्चन देखो पहले इसके किस तरीके के होते हैं। ये क्वेश्चन रहा,
6x² + 17x + 5, 6x² + 17x + 5, इसको क्या करो, फैक्टर्स करो। फैक्टर मैंने इसके खंड करो, गुणनखंड जैसे होते हैं ना, वैसे खंड करो इसके। तो देखो खंड कैसे करेंगे, इसके लिए मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। फ्रेंड एक सेपरेट वीडियो है, प्लीज आप सर्च करके चैनल में, या आप देख सकते हैं कंसेप्चुअल मैथ वाली वीडियो में, ठीक है, कंसेप्चुअल मैथ्स करके प्लेलिस्ट है, उसमें जाना, वहां पे मैंने बनाया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्पेशल से वीडियो बनाई है, ठीक है। ये सिंपल है, सिंपल टू डिफिकल्ट सारे उसमें सबके लिए मेथड बताया कैसे आपने सॉल्व करना होता है, तो आप वो देख लेना। यहाँ पे अभी लेंथी हो जाएगा, ये कर जरूर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर फोकस कर रही हूँ इस पर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये देखिए, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, आपने इसको ट्राई करना है, पहले वो वीडियो देखो फिर उसके बेस पे इनको ट्राई करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या लिखा हो भाई, x+1 इज अ फैक्टर और नॉट, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जैसे ये बुक में दे रखे हैं, डिटरमाइन करो, ये करो, आपको तो ऑप्शंस आएंगे ना। तो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, है ना। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखो यहाँ सेम वही चीज, जब फैक्टर पूछा हो भाई x+1 जो है इसका फैक्टर है या नहीं है, तो भी हमने क्या करना है, x की वैल्यू यहां से निकालनी है, इस पे पुट करनी है। अच्छा, जैसे हमने यहाँ वैल्यू पुट की थी, आंसर क्या आया था 0, तो अगर इस में से जब x निकाला उसको पुट किया, आंसर क्या आया 0, तो इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड, x-1 जो ये था ना जिससे हमने डिवाइड किया, वो रिमाइंडर कितना दे रहा था 0, तो ये जो है पूरा का पूरा क्या बन गया, फैक्टर बन गया। पता नहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, पर कोशिश कर रही हूं कि जल्दी से पूरा करवा दूं एक ही में। देखिए x+1 क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, px का, समझ रहे हैं। और फैक्टर्स क्या होते हैं, अब देखो फ्रेंड मैंने ये सारे जो है ना, आपने अगर शुरू से पढ़ रहे हैं तो काफी सारी वीडियोस में फैक्टर वैक्टर सब डिटेल में बता रखा है, देख ही लो। फिर भी ये 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, मतलब किस किस के पहाड़े में 8 आता है, ठीक है, किन किन से 8 जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो देखो 8 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, है ना, 4 से और 8 से, तो ये सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। तो उसी तरह से x-1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अब देखो लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी इसमें से, वो है आइडेंटिटीज। ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आपने करने हैं, पॉज करके पहले फैक्टराइज, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप देखना, ठीक है, उसके बाद ये सारे प्रैक्टिस कर लेना। इससे ज्यादा टफ तो मेरे ख्याल से नहीं आने वाला आपका पेपर। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जरूर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, इस तरह का आ सकता है जरूर, ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x-1 क्या है, फैक्टर है। मैं करवा देती हूँ एक, लीजिए बन गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x² + kx + √2। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कि k की वैल्यू बताओ अगर x-1 क्या है, इसका क्या हो, एक फैक्टर हो। तो फ्रेंड आपने क्या करना है सॉल्यूशन में, अगर x-1 फैक्टर, मैं यहाँ आपको भी पूरा दिखा रही हूँ सॉल्व करके, x-1 क्या है, फैक्टर है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, देखो 1 उस तरफ जाएगा, है ना, 0 रखा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, आ गई 1। आप क्या करो, इस 1 को यहाँ पुट करो, अगर ये फैक्टर है, x-1 इस पूरे का क्या है, फैक्टर है, तो जब x-1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा भाई, 0 आएगा ना, फैक्टर पूरा पूरा भाग कर देता है। तो देखो, यानी कि अगर मैं यहाँ 1 रखूं तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 हो गया आपका क्वेश्चन। या आप सिंपल याद रखो, अगर ये फैक्टर है इसका, तो वह यहां से इसका साइन बदल दो, बीच वाले का माइनस था तो प्लस लेके इसमें पुट कर दो। तो क्या पुट किया, देखो -1 था तो +1 इसमें पुट कर दो और इक्वल 0 रख दो। तो 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। और यहां से क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास ये बाकी सब उस तरफ भेज देंगे, तो k इज इक्वल टू -2 माइनस का √2। तो फ्रेंड क्या आ गया, √2 और यहाँ 2 कॉमन ले लिया, √2 कॉमन, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, बचा क्या √2 + 1। ये हमारा आंसर है। अब ये मान लो ऑप्शन में दिया होता है √2 + 1 माइनस √2 + 1, √2 माइनस का और √2 + 1, हो गए 4 ऑप्शंस। लगाओ भाई सही आंसर, ठीक है। तो क्या है हमारा, डी ऑप्शन राइट आया है, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। अब देखिए फॉर्मुलेज, अब ये देखो फ्रेंड, ये कुछ फॉर्मूले हैं। x+y² क्या होता है, x² + 2xy + y²। ये आइडेंटिटीज आप नोट कर लें और इनको लर्न करना है, आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इनका यूज कहाँ होगा, तो ये देखिए इस तरीके से इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होता है। लेकिन फिलहाल आप इस
को छोड़ दीजिए। मैं आपको कह रही हूँ ना, आप इतना बस लर्न कर लिए अभी फिलहाल, जहां जहां इनका यूज आएगा वहां वहां हम करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने सोचा था क्वाड्रेटिक आपको फिर करवाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा अगर कंसेप्ट के साथ पढ़ने लगते हैं ना फ्रेंड, टाइम लग रहा है मुझे। आप वीडियोस पूरी देखिए, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। छोड़ के मत जाना कुछ भी, तैयारी पूरी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।